आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आइए डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। आगामी चुनाव से पहले छात्राओं की एक सराहनीय पहल। जी हां, खुर्जा की छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गांव मोहल्ले जाकर वोट का महत्व बताया, साथ ही साथ शिक्षा के विषय में ग्रामीणों को अवगत कराया। देखिए रिपोर्ट। आगामी चुनाव से पहले छात्राओं ने चलाया जागरूक अभियान। इस चुनावी मौसम में जहां पार्टियां जनता पर अपनी पहचान बनाने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुर्जा के AKP डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने NS शिविर में मतदाताओं को जागरूक बनाने का अभियान चलाया, जिससे वे अपने वोट की अहमियत को समझ सकें, साथ ही साथ आगामी चुनाव में सही नेता चुनकर देश और समाज का हित कर सकें। इस अभियान के पहले सत्र में छात्राओं ने बस्ती के हर एक घर में जाकर लोगों को मतदाता पहचान पत्र बनवाने की अपील की और बताया कि बिना वोटर ID के वे मतदान नहीं कर सकते। इस बारे में लोगों को अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर छात्रों ने अनपढ़ बच्चों को ज्ञानवर्धक शब्द सिखाए और शिक्षा की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक किया। छात्राओं ने बस्ती की महिलाओं को मेहंदी लगाया। वहीं दूसरे सत्र में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी बीना ने कहा कि इस बस्ती की नालियां और सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, जिसकी वजह से यहां के लोग मतदान के प्रति जागरूक नहीं है। नाम तो लिख लेंगे हम, तो आज जो कहता है उस पर मोहर लगाती हो कि वहाँ मोहर लगाती हो तो वही कर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। लखनऊ के विधानसभा पर चौकीदारों ने किया हंगामा, जिसमें उन्होंने सपा सरकार अखिलेश यादव से ग्रामीण चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की मांग की, जिसके चलते विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। हाथ में झंडा, मुंह में सीटी लिए, रात में जब जागते रहो की आवाजें हमारे कानों में सुनाई पड़ती हैं, तो हम और भी निश्चिंतता के साथ सो जाते हैं और ये जान लेते हैं कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि बाहर चौकीदार रात भर हमारी सुरक्षा के लिए जागता है। लेकिन आज वही चौकीदार विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने को विवश है। जब तक भूखा चौकीदार रहेगा, अपनी बदबूदार रहेगा, जब तक भूखा चौकीदार रहेगा, अपनी बदबूदार रहेगा। चौकीदारों की मांग है कि उन्हें भी देश के अन्य राज्यों की तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तमगा मिले, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम का ज्ञापन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। खुर्जा के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के स्थापना दिवस पर महिला अस्पताल में रक्तदान कैंप लगाया गया। इस कैंप में 43 लोगों का चेकअप हुआ और महिलाओं ने रक्तदान कर सराहनीय कार्य में योगदान दिया। देखिए रिपोर्ट। खुर्जा के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के स्थापना दिवस पर जंक्शन रोड की शाखा के तत्वाधान में महिला अस्पताल पर रक्त शिविर लगाया गया। इस शिविर को लेकर के खुर्जा क्षेत्र की महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस रक्त शिविर में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रक्तदान के दौरान 43 लोगों का चेकअप हुआ। इस मौके पे डॉक्टर ललित, डॉक्टर प्रतिम सिंह और अखिलेश कुमार मौजूद थे। इस शिविर का उद्घाटन शाखा प्रबंधक नवीन प्रकाश अग्रवाल ने किया। वहीं समाज के किए गए रक्तदान माध्यम में सराहनीय कार्य किए गए। महिलाओं द्वारा उठाए गए इस सराहनीय पहल से गरीबों और असहाय लोगों को काफी राहत मिली। नवीन प्रकाश अग्रवाल सर, जो रक्तदान शिविर लगाया है बैंक में खाते में, तो क्या प्रोग्राम है, क्या स्थिति है आपकी, क्या है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है आज 19 तारीख को जी। उसके सौजन्य उसकी उपलक्ष्य में जो है, उसके उपलक्ष्य में जो है ये रक्तदान शिविर का जो है आयोजन बैंक ने किया है, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान किए समाज के लिए जो है। पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं आज जो है, ताकि जो है लोगों को इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा। सर कितने रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे अब तक? हमारे यहाँ लगभग 15-20 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो है, और लगभग इतने ही लोग जो है और आने वाले हैं। तो लगभग उम्मीद है 40 से 50 आदमी जो है जिसमें जो है अपना रक्तदान में सहयोग करेंगे भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। अब वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा।
बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में महिलाओं की सुरक्षा पर तो आए दिन सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तो ललितपुर में हुई नवजात बच्चे की चोरी ने सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला है तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर भगवती का बच्चा चोरी हो गया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। देश में महिलाओं की सुरक्षा तो कटघरे में थी ही, लेकिन अब बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। ललितपुर के तालबेहट में हाल ही में हुई नवजात बच्चे की चोरी ने ये बात साबित कर दी है। मामला है तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां टेटा निवासी भागवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को ठीक से देख पाती, उससे पहले ही बच्चा चोरी हो जाने की खबर ने महिला और उसके परिवार के होश उड़ा दिए। बच्चा उठ गए हमारे, जांच करवावे के नहीं, जांच करवावे जा रहे हम। सुबह हल हरा है, 2 घंटा हो गए उन्होंने। अब हल काद है तो उते से लो आके कड़ गई धोख के। महिला को बच्चा चोरी हो जाने का पता तब चला जब उसकी सास ने उससे बच्चे के बारे में जानकारी मांगी। खबर है कि आरोपी महिला फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुस आई और प्रसव वार्ड की निगरानी करते हुए भागवती के पास पहुंची। बच्चे को कमजोर बताते हुए वेंटिलेटर में रखने का झांसा दे आरोपी महिला बच्चे को लेकर फरार हो गई। जांच करवावे के नहीं, जांच करवावे जा रहे हम। हाँ ये परे तो सो के लगी जांच करवाने का, तुम्हारे बच्चा खून पानी नहीं है, सो हम जांच करवा ले हैं। बच्चा हम जांच करवे जा रहे हैं। अब हाल काद है तो सो उते से लो आके कड़ गई धोख के। महिला के परिजनों ने तालबेहट कोतवाली में बच्चे की चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी और अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखीमपुर। लखीमपुर खीरी में कौमी एकता दल के नेता अब्दुल जलील मुंशी ने एक आंदोलन सभा का आयोजन किया, जिसमें 98 गांवों ने एक साथ होकर बालिकाओं के लिए विद्यालय खुलवाने की मांग की और कहा, अगर सरकार इस विषय में नहीं सोचेगी तो सभी लोग आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए रिपोर्ट। क्या आज हमारे देश में लड़कियों को शिक्षा की सारी सेवाएं मिल रही हैं, जैसे कि सरकार आए दिन दावे किया करती है? क्योंकि आज भी हमारे देश में ज्यादातर लड़कियां अशिक्षित रह जाती हैं। आज भी हमारे देश में ज्ञान का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय की बहुत कमी है। अगर हम नजर डालें अविकसित क्षेत्रों में तो वहां पर विद्यालय इतनी दूर है, जिसकी वजह से अनेक परिवार के लोग सामाजिक कूटनीति के चलते विद्यालय जाने नहीं देते। वहीं बालिकाओं की शिक्षा के लिए आए दिन जागरूक अभियान चलाए जाते हैं और आंदोलन भी होते हैं। इसी संदर्भ में आज कौमी एकता दल के अध्यक्ष अब्दुल जलील मुंशी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का मकसद था लखीमपुर खीरी नगर पंचायत बरबर में लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज खोला जाए, जिससे वहां की लड़कियां शिक्षा से महरूम ना रहें। इसी वजह से नगर पंचायत बरबर की जनता ने इंटर कॉलेज खुलवाने की मांग की। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं कौमी एकता दल के नेता अब्दुल जलील का कहना है कि अगर बरबर गांव में जल्द से जल्द कोई इंटर कॉलेज नहीं खोला जाएगा तो वे 98 गांव एक होकर आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यदि अगर कॉलेज नहीं दिया जाता है तो हम 98 गांव एक में जुड़कर और अब की इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे। हम किसी कीमत पर इनको वोट नहीं देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा और प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। जब पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो वहां के अधिकारियों में हलचल सी मच गई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जी, हमारा धरना प्रदर्शन 6 सूत्री कार्यक्रम को लेकर है। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में 1947 से मुल्क आज़ाद हो गया, आज तक यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज नहीं है। हमारे क्षेत्र का इसका विकास रुका हुआ है। हम 1947 से आज तक सभी को वोट देते चले आ रहे हैं।
आज तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। हम इस कार्यक्रम को लेकर हम अपनी बालिकाओं को जब पढ़ने के लिए वो उनको ये शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं, हम जब अपनी शादी करने के लिए जाते हैं तो हमसे वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है और 15, 20, 16 किलोमीटर के एरिया में कोई भी यहाँ पर कॉलेज नहीं है। तो हमारी सबसे मेन मांग ये है कि यहाँ पर हर कीमत पर हमें ये बालिका इंटर कॉलेज दिया जाए। यदि अगर ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने न्यूज लखीमपुर बरबर। इस बुलेटिन फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आने दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।